हुआ पानी और एक जगह ठहरा हुआ वृक्षु दोनों सड़ जाते हैं। उसी तरह से हमें मानना चाहिए, आप लोगों को भी अपने जीवन में त्याग करना चाहिए। आज बुद्ध का दर्शन, बुद्ध की शिक्षाएं, उनका मार्ग पूरी दुनिया में प्रथम स्थान पर है, बहुत मान सम्मान है। और ऐसी स्थिति में अगर हमें बुद्ध का गौरव, उनका दर्शन, उनके विचार मिले हैं तो हम भी गौरवशाली हैं। इसे मान करके हमें अपने जीवन को उच्चतम लक्ष्यों की तरफ सोचपन्ना, सर्वगामी, अनागामी, अर्हत मार्ग पर ले जाना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहता हूँ। पूज्य भंते जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। मैं पिछले 15 सालों से पदंत प्रज्ञा रश्मि महाराज कदर जी को जानता हूँ। उन्होंने उस जमाने में काम किया जब लोग हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थे। आज तो आप गांव में चले जाइए, किसी मोहल्ले में चले जाइए, आपको नमो बुद्धाय जय करने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन भंते जी ने उस जमाने में काम किया जब लोग जानते ही नहीं थे कि भंते जी होते क्या है। तो वो दौर बहुत कुटिल था, बहुत संघर्ष से भरा था। और भंते जी के कार्यों से, उनके परिश्रम से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए और इस विरासत को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। जब तक हम तरुण अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को इस धम्म के मार्ग में नहीं लगाएंगे तो आखिर भंते जी की विरासत को कौन संभालेगा। विरासत अर्थात धम्म का मार्ग, इसे कौन आगे बढ़ाएगा। ये जिम्मेदारी हम सभी की है और ये जिम्मेदारी स्वीकार भी हमें करनी चाहिए। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि पूज्य भंते जी के इस विशेष अवसर पर मुझे उनके दर्शन, उनका सानिध्य मिला और हमेशा आगे मिलता रहेगा। आप सभी लोगों के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान रथ बना करके मैं 2 महीने पहले से निकला हूँ। अब तक हमने लगभग 10,000 संविधान घर घर पहुँचा दिए हैं और लोग बहुत खुश हैं मेरे इस अभियान से। लोगों ने मुझसे पूछा कि आप संविधान क्यों बांट रहे हो, आपको तो धम्म देशनाएं करनी चाहिए। तो मैंने कहा, बाबा साहब ने अपने जीवन में जो पढ़ा, जो उन्होंने अध्ययन किया, बुद्ध का दर्शन, वो संविधान में पूरा का पूरा पिरो दिया है। संविधान अगर हम मानते हैं, पढ़ते हैं, तो मान लीजिए बुद्ध को भी हम जानते और मानते हैं और पढ़ते हैं। तो लोग बहुत ही खुश हैं और हमारा सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान में हम आगे बढ़ रहे हैं। मंगल कामनाएं। साधु साधु साधु। भंते जी का बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने हमें सूक्ष्म में सारी बातें बताई। और क्योंकि उन्हें जाना है तो मैं भंते जी प्रज्ञाश्री से अनुरोध करूंगा इस कार्यक्रम में प्रतीक चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करें। देखिए, भंते सुमित्रतन जी ने वो बात कही है जो बहुत ही सराहनीय है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी इस बात की चर्चा कर रहा था कि जो ईंट नीम में लगाई जाती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जो गुड़ेल में लगाई जाती है वो दिखाई देती है। अभी भंते जी ने जो बात कह दिया कि हमने उस समय काम किया था कि जब लोग जानते नहीं थे। तो एक बात और भी है, बहुत महत्वपूर्ण कह दिया कि भंते जी के बाद इस विरासत को कौन संभालेगा, क्योंकि आज भंते बन रहे तो बूढ़े ठेले बन रहे, युवा कोई नहीं आ रहा। जब तक युवा, भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति युवा अवस्था में जो बुद्ध शासन में दीक्षित होता है तो वो बादलों से चंद्रमा की तरह प्रकाशमान होता है, वो समाज के और देश के लिए काम करता है। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि कोई युवा नहीं आ रहा, आ रहे तो पूरे ठेले आ रहे। सुमित्रतन जी युवा थे, 24 साल की अवस्था थी और दिन रात को मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे बहादुर भिक्षु के लिए मैं अपनी तरफ से बुद्धिहार की तरफ से उन्हें एक प्रतीक चिन्ह भेंट देकर उनका सम्मानित करूंगा। और मैं ये सम्मान देंगे, हमारे पीडीबीआर के जो महाप्रबंधक हैं सीपी सिंह जी आकर के उन्हें सम्मान देंगे। लेनो
क्योंकि उन्हें जाना है, इसलिए भोजन भिक्षुओं को करा करके वो निकल जाएंगे। कार्यक्रम चलता रहेगा और जो बनता है बताते रहेंगे। नहीं कुछ वो कार्यक्रम में आई है शीला सिंह जी वो कई करोड़ रुपए की जमीन दे करके धम्मशिलापुर बिहार जो अलीगढ़ में बना है, उसकी एक महादानी की पत्नी है और वो भी देखिए उन्हें उस सम्मानित करने के लिए आई है। ठीक है ठीक, अब बैठिए। आप कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ये कार्यक्रम आप चला